मेरा दोस्तों, जिन शादीशुदा जोड़ों की औलाद नहीं होती, उसका दर्द कोई उनसे पूछे कि वो किस एहसास के साथ ज़िंदा रहते हैं। एक एहसास महरूमी हर वक्त उनको खाए जाता है और उस पर मजीद ये कि लोगों की बातें भी सुनना पड़ती हैं। ऐसे जोड़े बेचारे डॉक्टरी इलाज कराते हैं, जो भी आसरा मिले उसका सहारा लेकर औलाद मांगते हैं, लेकिन दामन उम्मीद खाली रहता है। ऐसे तमाम जोड़ों के लिए आज हमें कुरान पाक से इंतहाई मुजर्रब और आजमूदा वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं। इस वजीफ़े को यकीन के साथ करें तो इंशाअल्लाह आपको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। ये वजीफ़ा आपको 3 खजूरों पर करना होगा। दोस्तों, हम न सिर्फ बे औलाद हजरात के लिए वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं, बल्कि उन हजरात के लिए भी वजीफ़ा बताएंगे जो कि औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद हैं, यानी जो चाहते हैं कि उनके घर में औलाद बेटा पैदा हो। वजीफ़े के हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, औलाद अल्लाह पाक की एक अजीम नेमत भी है और रहमत भी, लेकिन अगर कोई शादीशुदा जोड़ा इससे महरूम रहे और उसके यहाँ जल्दी औलाद ना हो तो मियाँ और बीवी बेचारे दोनों को ही अपनी आगे की ज़िंदगी ख़तरे में नज़र आने लगती है, क्योंकि हमारा मुआशरा उनके लिए तरह तरह की बातें बनाता है। औरतों को तानों का निशाना बनाया जाता है और उनका जीना दुश्वार हो जाता है, और मियाँ और बीवी बेचारे औलाद के उसूल के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े इख्तियार करते हैं। लाखों रुपया खर्च करते हैं, डॉक्टर और हकीमों के पास जा जाकर अपना माल ज़ाया करते रहते हैं, और इसी कश्मकश में कई दफ़ा ये जोड़े गैर शरई और नाजायज़ तरीक़ों की जानिब मुतवज्जह होने लगते हैं और अपना ईमान ख़राब करने लगते हैं। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, आसमान की और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह ही के लिए है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटा देता है या उन्हें जमा कर देता है, बेटे भी और बेटियां भी, और जिसे चाहे बांझ कर देता है। वो बड़े इल्म वाला है और कामिल कुदरत वाला है। मेरे दोस्तों, औलाद का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। ज़मीन, आसमानों और सारी कायनात का खालिक व मालिक सिर्फ अल्लाह ही है। वो जो चाहता है वही होता है, वो जो नहीं चाहता वो नहीं होता। वो जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे, जो चाहे पैदा करे और बनाए, जिसे चाहे सिर्फ लड़कियां दे और जिसे चाहे सिर्फ लड़के ही दे, और जिसे चाहे लड़के लड़कियां सब कुछ देता है, और जिसे चाहे बे औलाद रखता है। बस ये 4 किस्में हुई, लड़कियों वाले, लड़कों वाले, दोनों वाले और दोनों से खाली हाथ वाले। अब कुरान का ये कौल अल्लाह का फ़ैसला सुनाता है कि अल्लाह ही औलाद देने पर कुदरत रखता है। हमें इन आयात पर पूरा यकीन रखते हुए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही से औलाद की तलब रखनी चाहिए और किसी नेक परहेज़गार इंसान से अपने लिए दुआएं करानी चाहिए और ख़ुद भी दुआएं मांगनी चाहिए। दोस्तों, कुरान को अल्लाह पाक ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, और कुरान में हर परेशानी का हल मौजूद है। और दोस्तों, आज हम आपके लिए कुरान ही से मुजर्रब वज़ाइफ़ लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि बे औलाद जोड़ों के लिए भी है और उन जोड़ों के लिए भी है जो कि बेटों की तलब रखते हैं। ये जो वज़ाइफ़ हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हम तक मुस्तनद ज़राए से पहुँचे हैं, जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। जो भी इन्हें कामिल यकीन के साथ अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए करेगा, इंशाअल्लाह खालिक कायनात के ख़ज़ानों से ज़रूर फैज़याब होगा। मेरे दोस्तों, बेटा हर किसी का ख्वाब होता है। जिनके बेटे नहीं वो बेटों की तमन्ना करते हैं, जिनकी बेटियां नहीं वो बेटियों के लिए ख्वाहिशमंद होते हैं। और आज का जो अमल हम आपके लिए लाए हैं वो औलाद नरीना का वजीफ़ा है और बेटा होने के लिए है। दोस्तों, हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि उनके यहाँ बेटियों के साथ साथ बेटा भी पैदा हो। हालांकि बेटियां भी वारिस होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ नस्ल आगे चलाने की गर्ज से ये तमन्ना की जाती है, क्योंकि बेटियां तो माँ बाप के घर में मेहमान होती हैं और फिर अपने घरों की हो जाती हैं।
دوستو ایسے حضرات جن کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اور ان کو بیٹوں کی تمنا ہے، یا پھر ایسے شادی شدہ جوڑے جن کی ابھی تک شادی ہوئی ہے اور ان کی خواہش ہے کہ ان کو اولاد نرینہ نصیب ہو، تو وہ یہ وظیفہ نوٹ کر لیں اور اس وظیفے کو ضرور کریں۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے جو کہ قرآنی وظیفہ یعنی قرآن پاک کی ایک سورت کا حصہ ہے، اور یہ وظیفہ سورۃ الفجر کا وظیفہ ہے، یعنی سورہ فجر جو ہے اس کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے کسی ایک جگہ کو چن لینا ہے جہاں پر بالکل خاموشی ہو، اس دوران آپ سے کوئی بات چیت نہ کرے۔ آپ نے ایسی جگہ کو چن لینا ہے، ایسی جگہ پر باوضو ہو کر آپ نے سورۃ الفجر کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یعنی جب آپ باوضو ہو کر بیٹھ جائیں تو پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 100 مرتبہ سورۃ الفجر پڑھیں۔ آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جب 100 مرتبہ آپ سورۃ الفجر پڑھ لیں، اس کے بعد 11 مرتبہ آپ کو درود ابراہیمی پھر سے پڑھنا ہے، اور عمل پورا کرنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ ایک ہی نشست میں اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرما کر آپ کی مراد پوری فرمائے گا، اور آپ کو اولاد نرینہ نصیب ہوگی، بیٹے کی خوشخبری ملے گی۔ اور اگر ہر بار یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ دوستو، جن بزرگان دین کی طرف سے یہ وظیفہ پیش کیا گیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے ایک ہی نشست میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ ان کی یہ تجویز ہے کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اس عمل کا چلہ کر لیں، یعنی اس عمل کو مسلسل لگاتار بنا ناغہ کیے 41 دن تک کریں۔ آپ اس عمل کے نتائج کو دیکھ کر انشاءاللہ ہمارے لیے بھی ضرور دعا کریں گے، اور ہم بھی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی ہر جائز حاجت اللہ پاک پوری فرمائے اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری سے نوازے۔ آئیے اب ان کے لیے بھی وظیفہ بتا دیتے ہیں جو کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور ان کو ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوستو، آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے قرآن کی ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ جاریات، یہ آپ کو قرآن کے 26ویں پارے کے آخر میں مل جائے گی، جس کا اختتام 27ویں پارے میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ 26ویں پارے کے آخر میں دیکھیں گے تو آپ کو سورہ جاریات مل جائے گی۔ اس سورہ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 کھجوروں پر دم کرنا ہے، اور وہ کھجوریں عورتوں کو کھلا دینا ہے۔ آپ 1 دن کریں، 2 دن کریں، اسی طرح لگاتار کرتے کرتے آپ 40 دن تک یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے بہت جلد اولاد کی خوشخبری سے اللہ پاک نوازے گا انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملیں گے پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔